रास्ते भी जिद्दी हैं, मंजिलें भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि मेरे हौसले भी जिद्दी हैं। जय हिंद साथियों। तो आज का वीडियो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। आज मैं इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर के आया हूँ कि थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच में क्या क्या पढ़ना है। तो आइए बिना लेट किए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए, हमारा है इंट्रोडक्शन फॉर थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल। तो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपको सर जो पांचों पेपर पढ़ना है ना, वो पांचों का पांचों ब्रांच पेपर है। समझ रहे हैं मेरी बात? जो पांचों पेपर पढ़ना है, पांचों का पांचों आपका ब्रांच पेपर है। पहला पेपर आपको पढ़ना है सर बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क। बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क। दूसरा पढ़ेगा को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तीसरा पढ़ेगा को इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। चौथा पढ़ेगा को तोहर पावर जनरेशन। पांचवा पढ़ेगा को तोहर इंजीनियरिंग मैथ। समझ रहे हो मेरी बात? पांचवा पढ़ेगा को इंजीनियरिंग मैथ। तो देखो, हम पहले लिख देंगे तोहरा जब पहला पेपर पढ़े है बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क। जो आपका पहला पेपर पढ़ना है सर, वो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क पढ़ना है। दूसरा पेपर आपको पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। तीसरा आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट पढ़ना है। चौथा पावर जनरेशन पढ़ना है। और अंतिम वाला जहाँ को वो इंजीनियरिंग मैथ पढ़ना है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऊपर से जो चार पेपर देख रहा लो ना, एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, ये चारों पेपरवा पढ़े थुन पिंटू सर। मन जहाँ मैं भी बोल रहा लियो ना, छोटा मास्टर वो है। हालांकि छोटा मास्टर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जानते होंगे छोटा पैक बड़ा धमाका। तो ध्यान दीजिए, तो ऊपर से जो चार पेपरवा हको ना, ये पिंटू सर पढ़ाएंगे आपको, छोटा मास्टर पढ़ाएंगे। जो भी हम आपको बोल रहे हैं, हम ही पिंटू सर हैं। और आपका जो पांचवा पेपरवा है सर इंजीनियरिंग मैथ हुआ, समझ रहे लो, अभियंत्रण गणित। इंजीनियरिंग मैथ के हिंदी को अभियंत्रण गणित। बहुत खतरनाक हिंदी है रे भाई। एकरा पढ़े थू रजनीश सर, समझ लो, रजनीश सर पढ़े थू एकरा इंजीनियरिंग मैथ के। अब बाकी चार पेपर तो तू जान ही रहा लो पिंटू सर के बारे में। पिंटू सर पढ़े तू, हालांकि हम तुम्हारा लिए नया है, तू हमारा लिए नया हो तो कौन बड़ी बात है। नया हो तो हम ये नया तो नया ही है। हाँ, तो देखिए बउआ, ये जो आपको पांचों पेपर पढ़ना है ना, ये पांचों पेपर आपका करियर का शुरुआत है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पेपर आपको गुरु, ये आपका समझ लीजिए बैकबोन को मजबूत करेगा। समझ रहे हैं? बैकबोन समझ रहे हैं ना, रीढ़ का हड्डी, ये आपका मजबूत करेगा। यहाँ से आपका करियर बनने वाला पेपर का शुरुआत हो गया है। आपका नौकरी लगने वाला पेपर का शुरुआत हो गया है। यहां से गड़बड़ेला बउआ, तब फिर तो कोई खैर नहीं हको। गांव में नहीं देखा को ट्रैक्टर वक्त पीछे कुछ लिखल रहा है, लटकला तो गेल्ला बेटा, तो वही एकरा में हको, लटकला तो गेल्ला। इसलिए ध्यान से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। पांचों पेपरवा एकदम जाना हो संजीवनी बूटी है। समझ लो, एकदम मूर्छित हो ना, मूर्छित भी कोई है, अगर ये बढ़िया से पढ़ लेते विद्यार्थी तो नौकरी लगी। तो संजीवनी के काम कर दो, एकदम एक नंबर एकदम पेपर है कोई। पांचों पेपर वा पढ़ो, मन लगा पढ़ो, एकदम इतना बढ़िया से पढ़िए। अरे भाई आप पांचों पढ़िए ना जी, नौकरी लगे में तोहरा कबो तकलीफ न हो। तो एक नंबर एकदम बढ़िया से आँख मून के नहीं, मैंने आँख खोल के ही पढ़िए, लेकिन बढ़िया से पढ़िए। लेकिन जाना हो, थर्ड सेमेस्टर वाला जो विद्यार्थी, इसके पीछे तो पहला सेमेस्टर में होंगे, दूसरा में होंगे। पहले गांव से जिला मुख्यालय से जब वो पटना ट्यूशन करे आएगा ना, तो उसका हाथ पैर तो होता है, लेकिन उसके पास आँख नहीं होता है। ये नहीं कि आँख होता है, लेकिन कौन सा आँख है हम आगे बताएंगे। उसके पास आँख नहीं होता है। वो भेड़ लेखा एकदम झुंड में जने पाएगा, उन्हें घूरते चलेगा। एक लड़का अरे वो कोचिंग में चल, सब डोरिए उधरे धोरियाल चल जी तो ओकरे देने, वो लड़का ना वो कोचिंग में चल, सब उन्हें चल जी तो ओकरा देने, डेमो मारे लगी। ये बेहुदा डेमो कोची होता है रे। पढ़ेगा तो एक जगह ठीक से पढ़ो ना।
तो ये इसलिए कहते हो भेड़ लेकर इन्ने है तो सब उधरे चलिए, तो ये तो सब उधर चलिए। तो और एक दिन मास्टर तो सब उठ के चल गए, तो मास्टर वो टुकुर टुकुर देखते रहेगा, सब विद्यार्थी भाग गया। अरे भाई ऐसे मत करो, किसी का हार्ट अटैक आ जाएगा कोनो मास्टर का, इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन जो और हाँ, दो सेमेस्टर में जो पहला दूसरा सेमेस्टर में आपको एकदम झोल झोल पैंट शर्ट पहन के एकदम विद्यार्थी लेखा रह तो बढ़िया से खूब मेहनत कर तो, अब पूरा अपने आप को एकदम पहले ही इंजीनियर समझे लगता है। वो जो पीछे सीट बैगवा होता है ना, और ड्राफ्टर बा, वो टांग के घर पहुंच जाएगा, यहाँ ड्राफ्टर टांग ले रहेगा और जो अथी सीट बैग, और यहाँ ड्राफ्टर लेके चल देगा घर। अब बैग रहेगा, अब घर जाएगा तो पहला दो सेमेस्टर में जानो को भर भर झोला किताब लेकर घर पहुंच जी, तो मोटका किताबा। और घर पहुंचा है, पैंट शर्ट भी नहीं खोला है, अब मोटका किताबा दुआरिया पर कुर्सी लगा के उलटना शुरू कर देगा। चाचा बगल से आ रहा हूँ, लड़का तो पढ़ता है, क्या पढ़ रहे हो बाबू? जी चाचा इंजीनियरिंग करा लिए ना, गाँव पटना में इंजीनियरिंग कराइए, वही पढ़ रही ना सर, होमवर्क दिलखिन वही पास। जी जी पढ़ो पढ़ो। लेकिन का पढ़ता है वो तो भगवान जाने भाई, वो तो खाली किताब उलट के दिखा रहा है। लेकिन ये सब से काम नहीं चलेगा गुरु, आपको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, तो लड़का जब सेकेंड सेम से थर्ड सेम में आ जी तो तब आँख हो जाता है लड़का को। हाँ, आँख हो जाता है, अपने से देखना शुरू कर देगा। अब देखता है नहीं, टाइट टाइट जीन्स और कमर के नीचे जीन्स भी पहनना शुरू कर देगा। यह चश्मा, यह एकदम सेंट वेंट लगा करके बोरिंग रोड में घूम रहा है। और थर्ड से में प्यार भी हो जाता है, लेकिन को प्यार भी करे लगता है। खूब बतिए तो दिन रात बतियाता है, किताब कॉपी जाए भाड़ पे, प्यार एकदम लगल रहो, दिन भर प्यार में लगल रहता है। और 1 साल बाद हो गलो ब्रेकअप। अब ब्रेकअप होने के बाद लड़का तो रो रहा है, सुसाइड करे के नौबत आ गया है। दोस्त के फोन पर फोन करेगा, भाई ये दर्द से हमको छुटकारा दिला दो, ये कर बाद हम कबो प्यार नहीं करेंगे। और जब ये सब खत्म हो जाएगा तब फिर प्यार करता है, ये ससुरा ये फिर प्यार करेगा। अरे भाई लड़का का दिल तो गेस्ट हाउस है, कोई ना कोई तो रोजे आ जाता है। खैर कोई बात नहीं, इस सब चीज़ से आप बचिए। आप अपनी लक्ष्य तय करो, अपनी मंजिल तय करो, अपनी रास्ते खुद बनाओ। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। इसलिए आप अपने रास्ते खुद तय करो, अपनी लक्ष्य को खुद हासिल करो। आपको मैं बता देता हूँ बउआ, पटना में आपको कोई जबरदस्ती ये नहीं कहेगा कि तुम ये करो, आपको सब कुछ अपने करना है। पटना जब आए हैं ना, तो आपके साथ आपके पास माँ का विश्वास, पिताजी का विश्वास, छोटा भाई का विश्वास, छोटी बहन का विश्वास, खुद का विश्वास, सबका विश्वास है आपके अंदर। लेकिन इस विश्वास को तोड़ दिए ना, तो पता है आप इस दुनिया का सबसे धूर्त इंसान हो। इसलिए लाइफ में कभी भी माँ बाप का विश्वास मत तोड़ना, अदरवाइज तुम दर दर की ठोकरें खाओगे। इसलिए जिस विश्वास को लेकर के आए हो ना, मम्मी पापा का प्यार लेकर के आए हो ना पटना, उस प्यार को मत तोड़ना। अब प्यार वही सच्चा होता है, माँ बाप ही आपसे सच्चा प्यार करते हैं, बाकी कोनो प्यार थोड़े करता है। अट्रैक्शन होता है, रोज कोनो से कोनो, रोज केकरो से अट्रैक्शन हो जा रहा है। सर रोज होता है, आप लोग तो चलवे करते होंगे। कोई तनी सन ऐसे देख लिया तो लड़का होकर पीछे पागल, अरे वो हमरा तनी सना देख रही थी ना, अरे बेहुदा, वो तो कोई तनी सना देख लेता है। ये भी हो सकता है कोई देख के तनी सना मुस्कुरा देथुन तो लड़का पागल, क्या हमरा देख के मुस्कुरा गलथिन। अरे भाई ये भी तो हो सकता है, या तो देख के हंस रहे होंगे या हंस के देख रहे होंगे, दोनों पॉसिबिलिटी है। सिक्का उछाला को तो हेड ऐते चाहे टेल ऐते, यह लोगो है, तो वही कंडीशन वहाँ भी होगा, या तो देख के हंस रहे होंगे या हंस के देख रहे होंगे। तो हम पागल होवे की कोई जरूरत है। दोस्त के पास कहेगा, अरे भाई क्या बताएं यार, आज तो कुछ गड़बड़ हो गया। क्या हुआ भाई? ये पूरा रात भर वही कहानी, दिन भर वही कहानी, जबकि कुछ ऐसा है नहीं। इसलिए कहता हूँ
प्यार जो है माँ बाप का ही सच्चा होता है। वो आपके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होते हैं। इसलिए मेहनत करो, आप बढ़िया से पढ़ो और कभी भी गलत संगति में मत पड़ना, क्योंकि संगति से ही आपका सारा विकास होने वाला है। संगति से ही सब कुछ होता है। एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करो अपने आसपास, पढ़ाई का माहौल पैदा करो और खूब पढ़ो। अपने दोस्तों को भी पढ़ाओ, जो कमजोर है उसको थोड़ा मदद करो, उसको भी समझाओ। जो थोड़ा गलत रास्ते पर जा रहा है, गलत ट्रैक पर जा रहा है, उसको भी आप समझाओ कि नहीं दोस्त, हमें पढ़ना है, हमें मेहनत करना है, हमें सफल होना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को फॉलो करेंगे, आप लोग मेरी बात को मानेंगे। अगर लाइफ में किसी को बढ़िया गिफ्ट देना है ना, तो अपने पेरेंट्स को दो ना यार। जन्मदिन रहेगो तो एगो ले जाकर फूल थमा दे, तो हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे मम्मी। अरे बेहुदा, ये देने से कोनो बड़ा गिफ्ट नहीं है। आप अपने पैरों पर खड़ा होकर के मम्मी पापा को दिखा दो, पापा आज आपका बेटा, आपकी बेटी आपके सपनों को पूरा कर दिया। यह होता है ना सच्चा गिफ्ट। तो जा करके जानो, पटना के पार्क में एकदम लपटाल रहेगा ऐसे। अरे यही तुम्हारा पढ़ाई है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, यही तुम्हारा डिप्लोमा हो रहा है। ऐसे कबो कंप्लीट ना हो तो डिप्लोमा, और तू ही कंप्लीट हो जीवा पूरा पार्के में, ये समझ ला गुरु। इसलिए हम कहते हैं कि एकदम मेहनत करो और कभी भी गलत संगति में मत पड़ना। पटना की उस चक्काचौंध दुनिया में मत पड़ना। पटना की बुराइयों को मत ले जाना अपने साथ। पटना की बुराइयों को अपने अंदर मत आने देना। पटना की अच्छाइयों को ले जाना। पटना के अंदर जो अच्छाई है, पटना के फिजाओं में जो अच्छे अच्छे बातें छिपे हैं, उसको अपने अंदर घोल लो और इसी अच्छाइयों के सहारे आप अपनी मंजिल तक पहुंचो। और पटना की इस अच्छाइयों को आप अपने गांव तक ले जाओ, और गांव के जो आपके भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं, उनको बताओ कि पटना में अच्छे माहौल है, पटना में पढ़ाई की अच्छी इन्वायरमेंट है। वहाँ भी तुम भी जाओ पढ़ने, तुम भी डिप्लोमा करो, तुम भी मेहनत करो, तुम भी आगे बढ़ो। आप जब सफल होंगे ना, तो पता है आपकी सफलता आपके गांव के लिए, आपके समाज के लिए संजीवनी का काम करेगा। तभी बगल वाला चाचा चाची वो भी कहेंगे अपना बेटा को कि देखो फलानवा का बेटा पटना गया, इंजीनियर बन के आया है, तू भी जाओ पॉलिटेक्निक करो, तुम भी मेहनत करो, तुम भी इंजीनियर बना। आपका एग्जाम्पल देंगे, आप गांव के लिए प्रेरणा बन जाओगे, गांव के लिए आइकन हो जाओगे, चाहे लड़का हो या लड़की। यदि लड़की सफल होकर के जाती है तो बहुत बड़ी बात है भाई। लोग जो 16, 17, 18 साल में अपनी बेटी को शादी कर देते हैं, वो अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, कहेंगे ना वो कर बेटी पढ़ के बन गई इंजीनियर, तो मेरी बेटी भी पढ़ेगी, वो इंजीनियर बनेगी। ऐसा होगा। इसलिए आप गांव के लिए प्रेरणा बनो, गांव के लिए अच्छाई का एग्जाम्पल बनो, अपने समाज के लिए अच्छाई का एग्जाम्पल बनो, कभी भी बुराई का एग्जाम्पल मत बनना। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेहनत कीजिए। कभी भी गलत इन्वायरमेंट में, गलत संगत में, गलत दोस्त के चक्कर में मत पड़ना मेरे दोस्त। जिंदगी बहुत अनमोल है। इसी जिंदगी में ना कोई बहुत बड़ा स्टार बन जाता है। आप जो बड़े बड़े महापुरुष देख रहे हो ना, वो इसी 70, 80, 90 साल की जिंदगी में ना बहुत कुछ कर पाए हैं। यही कारण है कि उनका चौक चौराहा पर मूर्ति लगा हुआ है। और इसी जिंदगी में कोई डॉन बन के घूम रहा है, डाकू बन के घूम रहा है, डकैत बन के घूम रहा है, आतंकवादी बन के घूम रहा है, कोई बलात्कारी बन के घूम रहा है। लेकिन आपको क्या बनना है, आपको तय करना है। इसी जिंदगी में कोई इंजीनियर बन चुका है, डॉक्टर बन चुका है, आईएएस बन चुका है, आईपीएस बन चुका है, कोई लीडर बन चुका है, कोई बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका है, बहुत बड़े आईटी एक्सपर्ट बन चुका है। तो आपको तय करना है कि अपनी इस लाइफ में क्या बनना है आपको। क्योंकि इसी जिंदगी में ना लोग सब कुछ करते हैं लोग। आप भी कर सकते हो, बशर्ते आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। जो करता है वो कोनो तीसरा ग्रह से थोड़े पैदा लिया है कि वो यहीं पैदा लिया है।
हम कहते हैं अरे भाई वो कर लिया, वो लकी, ऐसा कुछ नहीं है रे भाई। लकी वक्की कुछ ही होता है, मेहनत करोगे तो तू कर पाओगे। प्रकृति किसी के साथ नाइंसाफी नहीं किया है। प्रकृति ना सबको बराबर अवसर दिया है। प्रकृति कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं किया है। प्रकृति में नियम है, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना ही प्राप्त होगा। इसलिए तू जितना मेहनत करेगा उतना प्राप्त होगा। इसी जिंदगी में ना कोई पढ़ लिख करके पति बनने का सपना देखता है और कोई करोड़पति बनने का सपना देखता है। तो तुमको सोच लो कि तुम क्या बनना चाहते हो। जब आगे चले जाओगे ना, एक पर्टिकुलर एज में चले जाओगे ना, तो लोग ये पूछेंगे तुमसे, ये थोड़े पूछेंगे कि तुम्हारे पास कितना गर्लफ्रेंड है, ये पूछेंगे कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, ये पूछेंगे। तुम्हारे गर्लफ्रेंड का चर्चा थोड़े करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेहनत करो और सफल होकर के जाओ। पटना से आप कहीं भी पढ़िए, सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, सभी कोचिंग वाले अच्छे पढ़ाते हैं। आप कहीं भी पढ़ करके आप अपना करियर बना सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अपने पर भरोसा रखना। समझ लो, अपने पर भरोसा रखना, खुद पर भरोसा रखना। क्योंकि जो इंसान खुद पर भरोसा करता है ना, वो कभी असफल नहीं होता है। अगर आपको जिंदगी को समझना है ना, तो पीछे झांक करके देखो। अगर जिंदगी जीना है ना, तो आगे देखो। और विद्यार्थी लोग, आपको तो सफल होना है, आपको सफल होना है। तो मुझे सभी जो भी सफल लोग हैं उनकी मोटिवेशनल स्टोरी को सुनते हुए, वो कैसे सफल हुए हैं ये जानते हुए अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना है। हमको भी सफल होना है। किसी से ईर्ष्या करके आप सफल नहीं हो सकते हैं, किसी से जिलस रख के आप सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये ना ईर्ष्या, जिलस अपने दोस्तों के प्रति इंसान को खोखला बना देता है। अपने अंदर कभी अहंकार मत लाना पढ़ाई के प्रति। हम बहुत तेज ये पढ़े ओकरा नहीं बतेबा रे बेहुदा। तुम बताओ उसको, तब ना तुमको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो बहुत सारा विद्यार्थी जानो को तनी जानो पढ़ ले, धो हमरा तो सब आवा है, हम सब जाने, सब हमार पढ़ल हो, यो पढ़ल है, वो पढ़ल है। क्या पढ़ल है? और मेहनत करो भाई। ये सब पता है, विद्यार्थी को खोखला बना देता है सब मेंटेलिटी। ये सब मेंटेलिटी अपने अंदर कभी मत लाना, अदरवाइज आप फेलुअर हो जाओगे। अब बहुत सारा विद्यार्थी में इहो घमंडी रहता है ना, हम तो डिप्लोमा एंट्रेंस में हम जाने ही 100 के अंदर रैंक ले लिए, हमार अंडर 100 है, हमार अंडर 10 है, अंडर 50 है। ये सब से काम नहीं चलतो। जो कॉलेज में मेहनत करता है ना, वो जीनियस होता है। और जो कॉलेज में मेहनत करते पहले नौकरी ले लिया ना, वो जीनियस है। जेकर रैंक 5000 है, वो बहुत मेहनत किया, नौकरी ले लिया, तो वो ना जीनियस है। जो एक रैंक ला करके भी गधा लेखा घूम रहा है, ऐसे रोड पर लफुआगिरी कर रहा है, तो उसको हम जीनियस बोलेंगे? वो तो सबसे बड़ा गधा है। इसलिए आप कॉलेज में आए हैं ना, तो कॉलेज में जितना पहले पढ़ते थे उसका 4 गुना पढ़िए। और खूब पढ़ो, खूब खाओ, खूब सूतो भी। हम समझते हैं आप लोग को मोबाइल में थोड़ा ज़्यादा समय लगता होगा, क्योंकि उधर भी समय देना पड़ता होगा। तो हम समझते हैं थोड़ा बहुत, तो विद्यार्थी हम भी रहे हैं ना, हमारे भी मन में ऐसा लालसा आता था कभी कभार, हालांकि सफल नहीं हुए कभी। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरा खैर छोड़ दो, आप लोग अपना देखो कि हाँ, वो विद्यार्थी है तो क्यों नहीं, होना भी चाहिए। विद्यार्थी है तो विद्यार्थी जीवन में नहीं होगा तो क्या बूढ़ा में होगा? इसलिए आप लोग पढ़ो, खूब पढ़ो, सफल हो जाओ। तो 3rd सेमेस्टर विद्यार्थियों के लिए आज का ये इंट्रोडक्शन था। बेसिकली आप लोग का जो क्लास है वो 15 जुलाई से डेली एक वीडियो अभी 20 तारीख तक अपलोड करेंगे यूट्यूब पर। डिप्लोमा एकेडमी पटना के नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उस पर डेली एक वीडियो अभी अपलोड करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? डेली एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा और सब का इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा हम सारे सब्जेक्ट का धीरे धीरे देते जाएंगे। सिलेबस बाय सिलेबस क्या क्या पढ़ना है हम आपको 20 तारीख तक एक एक वीडियो अपलोड करेंगे। आप वीडियो जा कर के देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट के सिलेबस को समझ सकते हैं। सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है वो बारीकी से हम आपको हर सब्जेक्ट के सिलेबस में जब डिस्कस करूँगा तो उसमें डाल दूँगा।
क्या क्या पढ़ना है और आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं, क्या इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के पर्पज़ से, कंपटीशन के पर्पज़ से कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्व रखता है, वो मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा सर। चिंता करने की कोई बात नहीं है। पिंटू सर आपका हमेशा ख्याल रखेंगे, आपके कैरियर का ख्याल रखेंगे, आप चिंता मत करना। बहुत अगर जो भी क्लास करेंगे आप कभी ठगे मत जाओगे, अब कभी ठगे नहीं जाओगे हम। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब इतना विश्वास रखना हम पर कि मैं आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।